अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आज के लेक्चर में मैं साइंटिफिक कैलकुलेटर के हिडन फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको जो फ़ीचर्स बताए थे वो बेसिकली जो इसकी स्क्रीन के ऊपर आपको फ़ीचर्स इसके नज़र आ रहे होते हैं उनके बारे में मैंने बात की थी। अब इसके कुछ हिडन फीचर्स होते हैं जो कि मॉड के थ्रू वर्क करते हैं। ये मॉड वाला बटन जब हम प्रेस करते हैं तो हमें कुछ फ़ीचर्स इसके नज़र आते हैं। अब जब मॉड वाला बटन हम प्रेस करते हैं तो हमें टोटल इसके 8 ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आते हैं। तो इन 8 ऑप्शंस को हम वन बाय वन जो है डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत इंटरेस्टिंग आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये वीडियो आप पूरी देखिएगा, इसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। तो अगर हम वन पे देखते हैं, वन नंबर पे जो है वो लिखा हुआ है COMP। तो ये बेसिकली जो है अगर हम वन प्रेस करते हैं तो ये अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, यानी नेचुरल फॉर्म में आ जाता है। तो ये यहाँ पे नॉर्मली वर्क करेगा। तो अगर हम टू पे देखते हैं तो यहाँ पे कम्प्लेक्स लिखा हुआ है। तो अगर हम टू प्रेस करेंगे तो ये कम्प्लेक्स मोड में आ जाएगा। अब कम्प्लेक्स मोड में जो है ये किस तरह से वर्क करेगा। कम्प्लेक्स मोड में आप जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो कौन से होते हैं, A+ आयोटा B फॉर्म के जो नंबर्स होते हैं उनको कम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। तो अब कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पे जो ऑपरेशंस हम लगाते हैं वो सारे के सारे ऑपरेशंस हम कैलकुलेटर के थ्रू भी जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब आप जानते हैं कि हम कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करवाते हैं, उनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, डिवीज़न करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, और उसके बाद मॉडुलस भी हम लेते हैं बाज़ का। तो ये सारे जो ऑपरेशंस हैं जो कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो ये कैलकुलेटर के थ्रू भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं या सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी हम करना चाहते हैं तो हम ईज़िली यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए आप पहले जो है वो दो कम्प्लेक्स नंबर्स लिखें जिनको आप ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखना चाहता हूँ 2 + 3 आयोटा। अब आयोटा का जो है साइन किस तरह से आएगा, आयोटा लिखा जाएगा, ये जो बटन आपको नज़र आ रहा है ENG, तो इसको अगर आप प्रेस करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। अब ये नॉर्मल फॉर्म में ये आयोटा आप नहीं लिख सकते, लेकिन ये कम्प्लेक्स मोड में जब ये होगा तो कम्प्लेक्स मोड में आप इसकी मदद से आयोटा लिख सकते हैं। तो इसमें आप एक और कम्प्लेक्स नंबर ऐड करना चाहते हैं तो हम बेहतर है कि इसको अगर ब्रैकेट्स में लिख लेंगे तो ये ज़्यादा सूटेबल होगा। दरमियान में हम प्लस का साइन लगाते हैं। हम इसके अंदर कौन सा नंबर ऐड करना चाहते हैं, कोई और कम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 4 + 5 आयोटा इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखे हैं, तो अब मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो ये मुझे सम करके दे देगा 6 + 8 आयोटा। अब आप जानते हैं कि जब कम्प्लेक्स नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो जो रियल पार्ट है रियल पार्ट में ऐड हो जाता है, और जो कम्प्लेक्स पार्ट है जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाता है। तो ये 2 में 4 ऐड हुआ तो 6 आ गया, इस तरह 3 आयोटा और 5 आयोटा ऐड होकर 8 आयोटा आ गया। तो इस तरह से हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर लिया। अब अगर हम इनको सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो हम अगेन ये नंबर्स जो है वो लिखते हैं। तो इसके लिए अब जो है वो हम एक और चीज़ भी सीखते हैं। ये जो रिप्ले वाला बटन है इसके भी बड़े फ़ायदे हैं। तो अगर आप अब जब आपने इसको ऑन किया है उसके बाद आपने इसमें जितने भी ऑपरेशंस किए हैं, जो भी आपने फंक्शंस परफॉर्म किए हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर सेव रहते हैं। तो अगर आप उनको दोबारा देखना चाहते हैं तो ये रिप्ले अगर आप प्रेस करेंगे तो वो अगेन वो आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी हमने ये जो एडिशन किया है कम्प्लेक्स नंबर्स की वो यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो अभी आप इनको अगर सब्ट्रैक्ट करवाना चाहते हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके स्क्रॉल लेफ़्ट की तरफ करेंगे और ये जो एडिशन का साइन है इसको हटा दें, डिलीट कर दें इसको, और इसकी जगह पे माइनस का साइन लगा दें। तो अब ये दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर हैं इनके दरमियान माइनस का साइन लग गया है। तो अब अगर हम इनको इक्वल टू प्रेस करते हैं तो ये हमें सब्ट्रैक्ट करके आंसर दे देता है -2 आयोटा। तो इस तरह से हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्ट भी करवा लिया। अब अगर इन्हीं नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करवाना चाहते हैं तो वो भी बहुत सिंपल है। आप दोबारा से रिप्ले करें और ये जो दरमियान में आपने प्लस का साइन लगाया था इसको आप हटा दें, डिलीट कर दें। तो अब ये दोनों नंबर्स जो है मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अगर आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये आपको मल्टीप्लाई करके -7 + 22 आयोटा आंसर दे देगा। अब अगर इन्हीं नंबर्स को हम डिवाइड करना चाहते हैं तो वो भी बहुत इजी है। आप सिंपली क्या करें, ये फॉर्म ले आएँ, फ्रैक्शन वाली फॉर्म ले आएँ, और पहला नंबर लिखें आप 2 + 3 आयोटा, और नीचे आप लिखें दूसरा कम्प्लेक्स नंबर 4 + 5 आयोटा। तो आपने P/Q फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में ये दोनों नंबर लिख लिए हैं। तो अब ये डिवाइड हो रहे हैं तो हम चाहते हैं कि ये एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमारा आंसर आ जाए। तो हम इक्वल टू जब प्रेस करेंगे तो ये हमें आंसर दे देगा 23/41,
प्लस 2/41 आयोटा। तो इसने इसको रैशनलाइज़ कर दिया है, इस कम्प्लेक्स नंबर को रैशनलाइज़ करने के बाद हमें उसने ये आंसर दे दिया है। अगर हम बाई हैंड करते तो ये कम से कम हमारा जो है वो 1-1.5 मिनट का जो है काम होता, तो लेकिन ये इन सेकंड्स ये जो है कैलकुलेटर करके दे सकता है। तो इसी तरह से हम कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस भी ले सकते हैं। अब मॉडुलस बेसिकली क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का, अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है z और वो z कम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा ही चले ले लेते हैं, तो इसका हम मॉड लेना चाहते हैं। तो मॉड बेसिकली किस तरह से हम लेते हैं, पहली बात तो ये मॉड का सिंबल होता है, ये 2 स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो हम लगाते हैं बार्स। तो इसमें हम ये काम करते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर करते हैं प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करते हैं और फिर स्क्वायर रूट भी करते हैं। तो इस तरह हम किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 + 4 जो है 13 हो जाएगा, तो ये 13 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हम इस तरह से लेते हैं। मॉडुलस बेसिकली ओरिजिन से उस नंबर का डिस्टेंस हमें बता रहा होता है। तो अब यही चीज़ हम कैलकुलेटर से भी हम ये मॉडुलस ले सकते हैं। वो उसका तरीका ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके ये हाइपरबोला वाला बटन प्रेस करेंगे ना, ये वाला, तो ये आपके पास 2 बार्स आ जाएंगे। इसके अंदर वैसे बेसिकली आप यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर आप बेसिकली हम जो है ये जो मॉडुलस ले रहे होते हैं ये कम्प्लेक्स नंबर का एब्सोल्यूट ही होता है, हम उसका मॉड ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे वो हम कम्प्लेक्स नंबर आप लिखेंगे 2 + 3 आयोटा और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये हमें उसका मॉडुलस दे देगा स्क्वायर रूट 13। तो इस तरह से हम बगैर किसी मेहनत के उसका किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब ये जो कम्प्लेक्स मॉड में जब हम इसको रखते हैं तो ये सारे ऑपरेशन हम कम्प्लेक्स मॉड में ही कर सकते हैं। तो अगर हम इसका मॉड चेंज करते हैं, किसी और मॉड में लेके जाते हैं इसको जी, तो डियर स्टूडेंट्स जब आप मॉड प्रेस करते हैं तो 3 नंबर पे आपको स्टैट लिखा हुआ नज़र आता है। तो ये स्टैट जो है ये मैथमेटिक्स की ब्रांच है, स्टैटिस्टिक्स, तो उसके ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ये जो ऑपरेशंस हैं ये ज़्यादातर एमएससी लेवल पे ज़्यादा इनका यूज़ होता है। स्टैटिस्टिक्स जो है ये एमएससी और हायर लेवल पे जाके इसके ज़्यादा यूजेज हैं। तो ये इसके जो इसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये एक मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, उसके अंदर इसको मैं डिस्कस करूँगा। अभी मैं जो है वो 4 नंबर पे जा रहा हूँ। तो 4 नंबर पे देखें आपको बेस लिखा हुआ नज़र आता है, बेस n। अब ये बेस सिस्टम जो है, जो नंबर्स होते हैं उनका बेस सिस्टम हमारे पास एक मौजूद है। तो उस बेस सिस्टम जो है, एक बेस सिस्टम से हम दूसरे बेस सिस्टम में जा सकते हैं। तो टोटल 4 तरह के बेस सिस्टम्स मौजूद हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो इन सब को आपस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी बाइनरी को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। ये सारी कन्वर्जन हम कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हैं। तो अब आप ये जानते हैं कि जो बाइनरी सिस्टम है उसकी बेस 2 होती है और उसमें हम 2 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 0 और 1। इस तरह जो डेसिमल सिस्टम है उसकी बेस 10 होती है, उसमें हम टोटल 10 नंबर्स यूज़ कर सकते हैं, 0 से लेकर 9 तक। इस तरह जो ऑक्टल सिस्टम है, ऑक्टल जो सिस्टम है उसकी बेस 8 होती है और उसमें हम टोटल 8 नंबर यूज़ कर सकते हैं, 0 to 7। हेक्साडेसिमल सिस्टम की बेस 16 होती है और उसमें हम 60 नंबर यूज़ कर सकते हैं, फ्रॉम 0 to 16। तो कैलकुलेटर के अंदर कुछ जब हम ये कन्वर्जन्स कर रहे होते हैं, जब एक बेस सिस्टम को दूसरे बेस सिस्टम में हम लेके जा रहे होते हैं, तो कुछ ये कॉन्स्टेंट्स यूज़ करता है। तो वो कॉन्स्टेंट्स की भी कुछ वैल्यू होती है। अब अगर ये a यूज़ करेगा तो a की वैल्यू 10 होगी, b की वैल्यू 11 है, c की वैल्यू 12 है, d की वैल्यू 13 है, e की 14 है और f की 15 है। तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं जिनकी वैल्यू जो है वो फिक्स है और ये कैलकुलेटर जो है ये कॉन्स्टेंट्स भी यूज़ करता है। तो अब हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं कि टोटल हम कितनी कन्वर्जन्स जो है वो कर सकते हैं। टोटल हम 6 कन्वर्जन्स जो है वो कर सकते हैं बेस सिस्टम में रहते हुए। हम डेसिमल सिस्टम को हेक्साडेसिमल में चेंज कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को अगेन डेसिमल में। तो ये सारी कन्वर्जन्स जो है वो हम 6 की 6 कन्वर्जन जो है वो कैलकुलेटर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका मोड चेंज करते हैं, हम 4 प्रेस करेंगे तो अब ये इसमें बेस सिस्टम में जा चुके हैं, बेस वाले मोड में जा चुका है। तो आपको स्क्रीन पे जो है वो DEC लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये बेसिकली डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, DEC। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे DEC ही लिखा हुआ नज़र आएगा। अब अगर आप कोई डेसिमल नंबर आप लिखते हैं और
उसको आप हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो ये 1 बाई 1 सारी ये 6 की 6 कन्वर्जन मैं आपको बता देता हूँ। अब आप डेसिमल में सबसे पहले इसको एक नंबर देंगे डेसिमल सिस्टम में। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर यहाँ पे लिखता हूँ 452 मैंने नंबर लिखा है कोई। अब मैंने इक्वल टू प्रेस किया तो ये जो है ये डेसिमल में जो है मैंने इसको नंबर दे दिया, यानी ये डेसिमल में इसके अंदर सेव हो चुका है। अब इसी नंबर को हम हेक्साडेसिमल में देखना चाहते हैं तो ये बटन हम प्रेस करेंगे, ये वाला। देखें ये जो 4 बटन हैं ये इकट्ठे ही हैं, जिसके ऊपर डेसी, हेक्सा, बाइनरी और ऑक्टल लिखा हुआ है। तो ये चारों जो हैं बटन हम इसमें यूज़ करेंगे इस बेस सिस्टम में। तो हम हेक्सा में इसको लेके जाना चाहते हैं, हेक्साडेसिमल में, तो हम ये वाला बटन प्रेस करेंगे, ये वाला। तो ये हेक्सा में हमें आंसर दे देता है 1C4। अभी मैंने आपको बताया कि ये कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज़ करता है, इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू होती है। अब C की वैल्यू जो है वो 12 होती है। तो मीन के इसने जो हमें आंसर दिया है हेक्सा में, हेक्साडेसिमल सिस्टम में, वो है 1C4। अच्छा, ये ज़ीरोज़ जो हैं वो जो लेफ़्ट हैंड साइड पे ये जो ज़ीरोज़ 5 ज़ीरोज़ हैं इनको आप इग्नोर कर देंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1C4। अब C की क्योंकि वैल्यू जो है वो 12 होती है तो हम इसको C की वैल्यू पुट करके भी लिख सकते हैं। तो ये 1124 आ गया। तो ये 1124 और ये बेस 16 आ गई इसकी, ठीक है। यानी जो है डेसिमल सिस्टम में जो नंबर था उसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटर। तो इसी तरह से अगर हम कोई और कन्वर्जन करना चाहते हैं, हम ये जब AC की प्रेस करते हैं तो ये 00 पे चला जाता है। अब ये हेक्साडेसिमल में है तो अब हेक्सा, अगर आप हेक्साडेसिमल जो है उसकी वैल्यू को किसी और सिस्टम में लेके जाना चाहते हो तो अब वो नंबर यहाँ पे आप लिखेंगे। फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट जो कन्वर्जन है वो करना चाहते हैं फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल में आप कोई नंबर लिखें, कोई सा भी नंबर आप लिखें। यहाँ पे मैंने लिखा जी 562, ओके, इक्वल टू प्रेस किया। अब ये नंबर यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो चुका है हेक्साडेसिमल में। हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये वाला बटन हम प्रेस करेंगे, ये वाला जिसके ऊपर लॉग लिखा हुआ है। तो ये बटन प्रेस, इसके ऊपर बाइनरी भी लिखा हुआ है, तो ये प्रेस करने से ये हमें बाइनरी में आंसर दे देगा। अब बाइनरी में आपको पता है कि बेस 2 होती है और नंबर जो है वो 0 और 1 यूज़ होते हैं। तो 0 और 1 की फॉर्म में हमें आंसर मिल जाएगा। ये जो लेफ़्ट हैंड साइड पे जो ज़ीरोज़ हैं इनको आप इग्नोर करेंगे और बाकी आपका आंसर क्या बनेगा, आपका आंसर बनेगा 1011000010। तो ये आपने बाइनरी में ये नंबर कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हेक्साडेसिमल से बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो इसी तरह से अगर हम तीसरी कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल अगर हम करना चाहते हैं, यानी बाइनरी में कोई नंबर लिखा हुआ है अगर हम उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी में नंबर को इसको देंगे पहले। बाइनरी आपको पता है कि 0 और 1 नंबर्स यूज़ होते हैं बाइनरी सिस्टम में। तो हम कोई नंबर लिखते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने बाइनरी में एक नंबर लिखा है। तो मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो ये बटन है ऑक्टल वाला जिसके ऊपर लॉग नेचुरल लिखा हुआ है। तो इसको प्रेस करने से ये ऑक्टल में मुझे आंसर दे देगा 33। ये ज़ीरोज़ आप इग्नोर करेंगे और 33 आपका आंसर आ गया ऑक्टल में। तो ऑक्टल सिस्टम की जो बेस 8 होती है, तो ये हमें इसने ऑक्टल सिस्टम में कन्वर्ट करके दे दिया है बाइनरी सिस्टम को। इसी तरह से अगर हम फोर्थ कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं तो जी, तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगर हम कन्वर्जन देखते हैं तो अगर हम ऑक्टल टू बाइनरी जाना चाहते हैं तो ऑक्टल आप जानते हैं कि बेस, ऑक्टल सिस्टम की बेस जो है वो 8 होती है। तो अगर आप ऑक्टल में कोई नंबर यहाँ पे लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये मैंने कोई नंबर लिखा ऑक्टल में, तो इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो मैं ये लॉग वाला बटन प्रेस करूँगा तो ये बाइनरी में मुझे आंसर दे देगा 10110001। तो ये बाइनरी में इसने मुझे कन्वर्ट करके दे दिया। तो इसी तरह से अगर हम फिफ्थ कन्वर्जन की तरफ मूव करते हैं, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, तो बाइनरी में आप इसको कोई सा भी नंबर दें। फॉर एग्जांपल ये मैंने नंबर दिया इसको बाइनरी में। तो अब ये सबसे पहले आपने बाइनरी में जो नंबर लिखना है उसके अंदर स्टोर करना है इक्वल टू के साथ। तो ये स्टोर हो गया इसके अंदर। अब आपने इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो अब आप बटन प्रेस करेंगे ये वाला हेक्साडेसिमल वाला। तो ये हेक्साडेसिमल में हमें आंसर दे रहा है 3B। अब 3B का हम क्या मतलब लेंगे, B की मैंने आप ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू मैंने आपको बताई है। तो A 10 के लिए होगा, A की वैल्यू 10 होगी, B की वैल्यू 11 होगी। तो बेसिकली जो 3B है ये असल में 311 है और इसकी बेस जो है वो 16 है। ये हेक्साडेसिमल में हमने कन्वर्ट किया है किसको, बाइनरी को। इस तरह अगर हम कन्वर्जन करते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करते हैं, जो लास्ट कन्वर्जन है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल,
तो हेक्साडेसिमल में आप कोई सा भी नंबर लिखें यहाँ पे, तो ये मैंने नंबर लिखा हेक्साडेसिमल में। इसको मैं डेसिमल सिस्टम में चेंज करना चाहता हूँ, तो अब मैं ये प्रेस करूँगा ये बटन, तो ये डेसिमल सिस्टम में मुझे आंसर दे देगा 21537। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये सारी कन्वर्जन्स आप इसकी मदद से कर सकते हैं। ये बहुत इजी है, आप बहुत सारा टाइम हमारा बच सकता है अगर हम ये कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, और ये कन्वर्जन्स हम कर सकते हैं बहुत ईजीली। तो अब हम इसके नेक्स्ट मोड की तरफ मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मोड प्रेस करते हैं तो जो 5 नंबर पे इक्वेशन लिखा हुआ नज़र आता है, तो अगर हम 5 प्रेस करते हैं तो अब ये इक्वेशन मोड में जा चुका है, और हमें 4 तरह की इक्वेशन जो है वो स्क्रीन पे नज़र आती हैं। तो ये देखें, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, सॉरी यहाँ पे देखें, ये 4 टाइप्स की इक्वेशन आपको लिखी हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो इसमें जो फर्स्ट टाइप है वो देखें, ANX + BNY = CN। तो ये बेसिकली ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल्स में, तो आप उसको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ANX + BNY + CNZ = DN, तो ये बेसिकली ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल्स यहाँ पे 3 हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं और 3 वेरिएबल्स हैं, तो आप उसका सोल्यूशन यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इस तरह 3 नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है AX² + BX + C = 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटर। इस तरह 4 नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है AX³ + BX² + CX + D = 0, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है इन 1 वेरिएबल। तो आप क्यूबिक इक्वेशन को भी इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चारों टाइप की जो इक्वेशन है मैं आपको सॉल्व करना दिखाता हूँ, यहाँ पे बताता हूँ। तो देखिए, अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी 2 आपके पास इक्वेशन हैं और 2 ही वेरिएबल्स हैं, तो आप उनका सोल्यूशन फाइंड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 2 इक्वेशन ये लिखी हुई हैं, 2x + 3y = 4, x + y = 1। तो ये 2 इक्वेशन हैं 2 वेरिएबल्स में, तो इनका सोल्यूशन मैं फाइंड कर सकता हूँ इस कैलकुलेटर की मदद से। तो अगर मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मुझसे ये ABC की वैल्यू पूछता है। अब ABC जो है वो कोएफिशिएंट्स होते हैं x और y के, और जो C है वो राइट हैंड साइड होती है, तो हम ABC की वैल्यू इसको दे देंगे। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट जो इक्वेशन है इसमें A की वैल्यू 2 है, इक्वल टू प्रेस कर देंगे आप वैल्यू लिखने के बाद। 3 है B की वैल्यू, इक्वल टू प्रेस करेंगे। C की वैल्यू 4 है, इक्वल टू प्रेस करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू भी 1 है, और C की वैल्यू भी 1 है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर ये जो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स हैं, इनकी वैल्यूज़ आपने इसको दे दी हैं। अब अगर आप अगेन इक्वल टू प्रेस करते हैं तो आपको ये आंसर देना शुरू करेगा। x की वैल्यू इसने दे दी -1, x की वैल्यू -1, और अगेन अगर आप इक्वल टू प्रेस करते हैं तो y की वैल्यू आपको 2 मिल गई है। यानी ये जो 2 इक्वेशन हैं इनका सोल्यूशन आपको मिल गया है x = -1 एंड y = 2। तो ये अगर आप बाय हैंड सॉल्व करते हो तो इसमें काफ़ी टाइम लग सकता था आपका। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर उसका प्रेस करते, तो अब अगेन आप इसमें 5 में जाएं एक दफ़ा। तो अगर आप 2 प्रेस करेंगे तो आपके पास 3 इक्वेशंस आ जाएंगी, यानी 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसकी मदद से। ये देखिए, मैंने 3 लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं, 3x + 4y + z = 1, x + 7y + 4z = 3, और 2x + 3y + 5z = 7। तो इन तीनों इक्वेशंस के मैं कोएफिशिएंट्स इसको दे दूंगा, और ये सिंपली मुझे आंसर जो है वो निकाल के दे देगा, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए, मैं कोएफिशिएंट्स दे रहा हूँ। पहली इक्वेशन में A की वैल्यू 3 है, इक्वल टू, फिर B की वैल्यू 4 है, C की वैल्यू 1 है, फिर दूसरी इक्वेशन में A की वैल्यू 1 है, B की वैल्यू 7 है, और C की वैल्यू 4 है, और D की वैल्यू 3 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है उसमें A की वैल्यू 2 है, B की वैल्यू 3 है, C की वैल्यू 5 है, और D की वैल्यू 7 है। तो ये सारी वैल्यूज़ मैंने इसको दे दी हैं। तो अगर मैं अब अगेन इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मुझे ये x, y और z की वैल्यूज़ देना स्टार्ट करेगा। तो इसने मुझे x की वैल्यू दे दी है 33/98, और अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो y की वैल्यू मिल जाती है 2/49, और अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो z की वैल्यू इसने दे दिया -17/98।
तो इस तरह से इसने मुझे इन तीनों इक्वेशंस का सोल्यूशन दे दिया है। तो ये 3 इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के अंदर थी, तो उसका सोल्यूशन इसने दे दिया है। अब अगर हम अगेन इसके 3 नंबर की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ax² + bx + c, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप जानते हैं कि इस फॉर्म की इक्वेशन होती है, इन 1 वेरिएबल होती है, इसकी डिग्री 2 होती है, तो उसका सोल्यूशन भी आप इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। जस्ट आपने इसको a b c की वैल्यू देनी है। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है x² + 6 x + 5, तो मैं पहले तो 3 प्रेस करूँगा तो ये अब उस फॉर्म में चला गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेगा। तो अब a b c की वैल्यू मैंने इसको देनी है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 5 है। तो ये मैंने तीनों वैल्यूज़ इसको दे दी हैं a b c की। अब अगेन मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा तो मुझे ये आंसर देना शुरू करेगा। पहला इसने मुझे रूट दिया है -1 और दूसरा इसने रूट दिया है -5। तो इस तरह इसने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया है। तो इसी तरह से अगर हम क्यूबिक इक्वेशन की बात करें, क्यूबिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, तो उसको भी ये सॉल्व कर सकता है। उसके लिए आप अगेन मॉड में 5 में जाएँ और उसके बाद आप 4 प्रेस करें। तो 4 प्रेस करने से अब ये क्यूबिक इक्वेशन इसके अंदर आ जाएगी। उसके ये कोएफिशिएंट्स हमसे पूछेगा, तो कोएफिशिएंट्स मैंने ये क्यूबिक इक्वेशन एक लिखी हुई है, देखें a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 9 है, d की वैल्यू 4 है। तो आप ये चारों कोएफिशिएंट्स आपने इसको दे दिए हैं। अगर आप अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये मुझे रूट देना शुरू करेगा। फर्स्ट रूट इसने मुझे दिया है -0.6518, फिर आप अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सेकंड रूट आपको मिलेगा -0.5490, अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको मिलेगा -0.5490। तो इस तरह से इसने 3 इसके रूट मुझे बता दिए हैं। यानी क्यूबिक इक्वेशन थी तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट भी 3 होंगे, जितनी इक्वेशन की डिग्री होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो इसके तीनों रूट इसने मुझे बता दिए हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह इक्वेशन मोड में रहते हुए आप ये सारे काम इससे ले सकते हैं। इस तरह अब हम इसका नेक्स्ट मोड जो है वो देखते हैं कौन सा है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मॉड प्रेस करते हैं तो 6 नंबर पे आपको मैट्रिक्स लिखा हुआ नज़र आता है। अगर हम 4 प्रेस कर देते हैं, 6 प्रेस कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स मोड में चला जाएगा और ये आपसे मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B और मैट्रिक्स C की वैल्यू भी पूछेगा। यानी जो मैट्रिक्स आप इसको देना चाहते हैं वो तीनों मैट्रिक्स आप यहाँ पे पहले इसको देंगे। अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो ये हमसे मैट्रिक्स A जो है उसका ऑर्डर पहले पूछेगा। तो ऑर्डर आप जानते हैं रोज़ और कॉलम की तादाद होती है मैट्रिक्स में, तो उसमें आप ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं। टोटल इसमें 6 ऑप्शन हैं। आप जौन सी आपकी मैट्रिक्स है उसका जो भी ऑर्डर है वो आप इसको पहले बताएंगे। अगर 3/3 है तो 1 प्रेस करेंगे, यानी 3 रोज़ और 3 कॉलम है तो 1 प्रेस कर देंगे। अगर आपकी जो मैट्रिक्स उसमें 3 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं तो आप 2 प्रेस कर देंगे। अगर 3 रोज़ और 1 कॉलम है तो आप 3 प्रेस कर देंगे। तो ऑर्डर को देखते हुए आप उसके लिहाज से जो नंबर है वो प्रेस कर देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर 3/3 है, तो मैं 1 प्रेस करूँगा। तो अब मुझे उस मैट्रिक्स की एंट्रीज़ जो है वो इसको देनी है। तो अब मैं कोई सी भी एंट्रीज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये एंट्रीज़ मैं इसके अंदर पुट कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी एंट्रीज़ मैंने इसको दे दी हैं। अब मैं ये AC की प्रेस करूँगा तो ये बैक चला जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे शायद वो तो डिलीट हो गया जो मैंने A मैट्रिक्स लिखी थी, तो ऐसा नहीं हुआ, इसके अंदर वो मैट्रिक्स स्टोर हो चुकी है। ये जो AC की है ये एज स्टोरिंग की यूज़ होती है। तो जब आप ये प्रेस करते हैं तो असल में जो आपने वर्क किया होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, सेव हो जाता है। तो अब आप अगेन उसको अगर देखना चाहते हैं तो आप उसको देख भी सकते हैं, लेकिन अब हम मोड में नहीं जाएंगे। अब इसका मोड जो है वो मैट्रिक्स मोड बन चुका है, ये मैट्रिक्स मोड में आ चुका है। तो अब हम अगेन मोड वाला बटन नहीं प्रेस करेंगे बल्कि शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करेंगे। तो ये शिफ्ट और 4 के साथ भी आपके पास ये मैट्रिक्स मोड आ जाएगा। अब यहाँ पे वो सारी चीज़ें जो है मौजूद हैं जो आपके वहाँ पे मोड में मिलनी थी। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पे DIM लिखा हुआ है, ये डायमेंशन में पूछ रहा होता है। इसके बाद 2 नंबर पे डाटा लिखा हुआ है। आगे अभी हमने डाटा इसको देना है, यानी अभी हमने जो मैट्रिक्स A ही इसको दी है तो B और C अभी हमने इसको देनी है। तो अब हम 2 प्रेस करके इसको B और C मैट्रिक्स भी देते हैं। तो मैं अगर 2 प्रेस करूँगा तो मैट्रिक्स B जो है उसका ऑर्डर में ये मुझसे पूछ रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी मैं 3/3 रख लेता हूँ 1 प्रेस करके। तो वो भी मैं मैट्रिक्स जो है वो B मैट्रिक्स भी मैंने 3/3 वाली ही ले ली है। तो ये मैं सारी इसको एंट्रीज जो है वो दे रहा हूँ, जो भी इसकी एंट्रीज़ हैं B की। ओके, अब मैं फिर से AC की प्रेस करूँगा तो ये
बैक चला जाएगा। अगेन आप शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करें और यहाँ पे अभी आप डाटा और भी देना चाह रहे हैं, अभी मैट्रिक्स सी भी हमने इसके अंदर स्टोर करनी है, तो अब हम अगेन 2 प्रेस करके मैट्रिक्स सी जो है वो देते हैं इसको। तो सी जो है वो 3 नंबर पे है, तो 3 प्रेस करने से आपके पास अगेन अब उसका ऑर्डर भी हमसे ये पूछ रहा है। तो अब उसका ऑर्डर चले हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं। सी का ऑर्डर हम रख लेते हैं 2/3 हम रख लेते हैं। ये 4 नंबर पे जो है वो 2/3 लिखा हुआ है, तो 4 प्रेस करने से अब ये 2/3 की मैट्रिक्स आ गई है। तो उसकी एंट्रीज जो भी हैं आप इसको दे दें। तो ये सारी की सारी एंट्रीज मैंने इसको दे दी हैं। ओके, तो अगेन AC की प्रेस करें, तो अब ये तीनों मैट्रिक्स जब ABC इसके अंदर स्टोर हो चुकी हैं, अब हम उनके साथ जो भी करना चाहते हैं, जो भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिक्स के साथ कर सकते हैं। हम मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं और डिटर्मिनेंट फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले सकते हैं, इन्वर्स भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन हम मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले एडिशन की हम बात करते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें आपने समझनी हैं। आपको पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्स ऐड तब होती हैं जब उनका ऑर्डर सेम होता है, अदरवाइज़ आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। तो हमने इसके अंदर जो A और B मैट्रिक्स दिए हैं उन दोनों का ऑर्डर हमने सेम रखा है, 3/3 हमने रखा हुआ है। तो हम A और B को ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम C को जो है वो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसका ऑर्डर जो है वो हमने 2/3 रखा हुआ था। तो हम अगर A और B को ऐड करना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करें और मैट्रिक्स A को आप मैट्रिक्स B में ऐड करना चाहते हैं तो आप 3 प्रेस करेंगे तो मैट्रिक्स A स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। अब आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कि इसको मैट्रिक्स B को, तो ये आप एडिशन का साइन यहाँ पे लगाएं और अगेन शिफ्ट 4 प्रेस करें तो 4 नंबर पे मैट्रिक्स B है, तो मैट्रिक्स B यहाँ पे लेके आएँ। अब मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो जो दो मैट्रिक्स हमने इसको दी हुई हैं, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, उसकी जो भी एंट्रीज़ हैं ये उनको ऐड कर देगा। ये मैंने फिर बता रहा हूँ कि ये ऑर्डर सेम होगा तो ये ऐड करेगा, अदरवाइज़ ये एरर आपको दे देगा, क्योंकि हमारा जो है वो A और B जो मैट्रिक्स हमने लिए हैं ये सेम ऑर्डर के लिए हैं, तो ये ऐड करेगा और इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये हमें उसका आंसर भी दे देगा। ये देखें, ये सारी एंट्रीज़ उसने ऐड करके आपको दे दी हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट उनको करवाना चाहते हैं तो सिंपली फिर जब आप सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो मैट्रिक्स A आएगी स्क्रीन पे, फिर आप ये माइनस वाला साइन प्रेस करेंगे, फिर मैट्रिक्स B आप लिखेंगे और उनको इक्वल टू प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एडिशन है। तो मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करें तो आप शिफ्ट 4 प्रेस करें और 3 प्रेस करें। अच्छा, मल्टीप्लाई में ये एक बात आप सीख लें, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होती हैं जब उनको ऑर्डर सेम हो, या अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर जितने कॉलम्स हैं उतने ही दूसरी मैट्रिक्स के अंदर रोज़ होनी चाहिए। नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ A मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ B, तो तब आप उनको ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑर्डर सेम है तो फिर तो डेफिनेट बात है कि फ़र्स्ट के कॉलम और सेकंड की रोज़ इक्वल ही होंगी। लेकिन अगर आप देखें कि ऑर्डर सेम नहीं है दो मैट्रिक्स का, तो फिर आप ऐड तब कर सकते हैं कि जब पहली मैट्रिक्स के जितने कॉलम हैं उतनी ही दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ हों, तो तब उनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखें, जो हमने मैट्रिक्स A और B लिखी हुई है तो वो हमने 3/3 की ली हुई हैं, तो उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो मैट्रिक्स C हमने ली हुई है वो हमने ली हुई है 2/3 की। तो बेसिकली उसके जो कॉलम्स हैं रोज़ 2 हैं और कॉलम्स 3 हैं, तो हम A को C के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ना B को C के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, क्योंकि A के कॉलम्स हैं वो 3 हैं, लेकिन जो C मैट्रिक्स है उसके रोज़ जो हैं वो 2/3। अगर C मैट्रिक्स अगर 2/3 हमने ली हुई है तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं, A और B को ही मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो शिफ्ट प्रेस करके 4 प्रेस करें तो ये मैट्रिक्स A 3 नंबर पे है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाना चाह रहे थे मैट्रिक्स B के साथ, वैसे C के साथ भी करवा सकते हैं क्योंकि उसके जो रोज़ हैं वो भी C आई थिंक हमने जो मैट्रिक्स C ली थी वो 2/3 की ली थी ना, तो उसमें तो रोज़ 2 हैं। तो अगर उसके रोज़ 2 हैं तो इसका मतलब है इसके कॉलम्स तो 3 हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, सॉरी। तो अब आप मैट्रिक्स B यहाँ पे ले आएँ। मैट्रिक्स B किस तरह से है, शिफ्ट 4 और मैट्रिक्स B 4 नंबर पे है, तो मैट्रिक्स A मल्टीप्लाई पे मैट्रिक्स B हो गया यहाँ पे। अब इक्वल टू प्रेस करें तो ये आपको मल्टीप्लाई करके दे देगा। तो इसने दोनों मैट्रिक्स जो थी A और B उनको मल्टीप्लाई करवा के दे दिया आपको। अच्छा, उसके बाद अगर आप डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं मैट्रिक्स का तो बहुत सिंपल है, शिफ्ट 4 और डिटर्मिनेंट जो है वो 7 नंबर पे है, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो अब आप किसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना चाहते हैं, A का, B का या C का। तो डिटर्मिनेंट में आप ये बात याद रखें कि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का पॉसिबल है, यानी जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप ले सकते हैं।
तो ए और बी मैट्रिक्स जो हमने इसको दी हुई हैं वो दोनों 3/3 की हैं, तो ए और बी दोनों का डिटर्मिनेंट हम ले सकते हैं। लेकिन जो हमने सी मैट्रिक्स दी हुई है वो 2/3 की दी हुई है, तो वो उसमें रोज़ और कॉलम इक्वल नहीं है, तो सी का आप डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते। चलें, अगर हम ए का डिटर्मिनेंट लेना चाहते हैं तो हम शिफ्ट 4 प्रेस करके, ए जो है वो 3 नंबर पे है, तो ये डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स ए लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, इक्वल टू प्रेस करेंगे तो इसने हमें डिटर्मिनेंट का आंसर दे दिया है -80। ओके डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर आप इन्वर्स फाइंड करना चाहते हैं मैट्रिक्स का, तो इन्वर्स पहले आप सीख लें। इन्वर्स क्या होता है? इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी मैट्रिक्स का अगर आप इन्वर्स लेते हैं तो वो इसके इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यहाँ पे आप एक बात याद रखें कि जो डिटर्मिनेंट इन्वर्स सिर्फ उसी मैट्रिक्स का पॉसिबल है जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन ज़ीरो हो, यानी जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है डिटर्मिनेंट इन्वर्स सिर्फ हम उसी का ले सकते हैं। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं होता, और जो सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो होता है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स जो होती है उसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं है, इन्वर्स सिर्फ हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ले सकते हैं। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है। तो अब हमने जो ए मैट्रिक्स ली थी उसका डिटर्मिनेंट जो है वो -80 आया था, तो वो नॉन ज़ीरो आया, लिहाजा ए का इन्वर्स पॉसिबल है। तो अगर आप ए का इन्वर्स लेना चाहते हैं तो उसका तरीका ये है कि आप शिफ्ट 4 प्रेस करें और ए जो है वो 3 नंबर पे है, तो स्क्रीन पे मैट्रिक्स ए लिखा हुआ आ गया। इसका आप इन्वर्स लेना चाहते हैं तो आप ये वाला बटन प्रेस करें, ये एक्स इन्वर्स वाला, तो इसको प्रेस करने से इसकी पावर -1 आ जाएगी। अब आप यही करना चाह रहे हैं ना, ए का इन्वर्स करना चाह रहे हैं, तो आप इक्वल टू आप प्रेस करेंगे तो आपको ए का इन्वर्स यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात आप समझ लें कि यहाँ पे क्योंकि इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है कैलकुलेटर की, तो अगर कोई फ्रैक्शन वाली वैल्यू है तो वो ये नहीं लिख सकता। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1/2 आना है तो वो 1/2 की जगह पे 0.5 यानी डेसिमल में लिखा हुआ नज़र आएगा आपको यहाँ पे जो एंट्रीज़ हैं। तो ये सारी की सारी एंट्रीज़ आपको डेसिमल में ही लिखी हुई नज़र आएंगी। लेकिन आप क्योंकि चाह रहे हैं कि आपने अपना जो आंसर है वो फ्रैक्शन में लिखना है, तो उसका भी हल है। आप क्या करें, जिस एंट्री को, जिस एलिमेंट को आप देखना चाहते हैं फ्रैक्शन में, उसके ऊपर आप कर्सर ले जाएं तो ये नीचे उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखा हुआ आपको नज़र आता होता है। देखें, ये फर्स्ट एंट्री के ऊपर जो है वो कर्सर है, तो इसने नीचे लिखा हुआ है 31, और ये दरमियान में ये जो सिंबल है ये डिवीज़न को शो कर रहा होता है। तो ये बेसिकली 31/80 है, यानी जो आपकी जो पहला एलिमेंट है, जो फर्स्ट एंट्री है इस मैट्रिक्स की, वो 31/80 है। तो ये फ्रैक्शन में आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इस कर्सर को आगे ले जाते हैं तो ये नीचे लिखा हुआ है 9/40 लिखा हुआ है। अगर कर्सर को और आगे ले जाते हैं तो -17/40 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप जो एंट्रीज़ हैं जो कि डेसिमल में लिखी हुई हैं स्क्रीन छोटी होने की वजह से, उसको आप फ्रैक्शन में भी देखना चाहें तो ये नीचे लिखी होती हैं फ्रैक्शन में भी। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स ले सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं वो सारे के सारे मैंने आपको बताए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हैं ये सारे के सारे काम जो हैं, तो लेकिन अगर आप कैलकुलेटर यूज़ करते हैं तो ये बहुत आपका सिंपल हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ज़ाहिर बात है एग्ज़ामिनेशन पेपर में तो आपको ये सारे ऑपरेशन करने ही पड़ेंगे ना बाई हैंड, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो ये कैलकुलेटर का फ़ायदा ये होगा कि इसकी मदद से आप अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने इन्वर्स लिया है किसी मैट्रिक्स का, तो उसके बाद आप वो वेरीफ़ाई करना चाहते हैं कि क्या मेरा जो आंसर है वो ठीक है, तो वो कैलकुलेटर की मदद से आप वेरीफ़ाई कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट इसके फ़ीचर की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसका अगर हम मोड प्रेस करते हैं तो 7 नंबर पे टेबल लिखा हुआ है। तो टेबल मोड में क्या होगा, जब ये टेबल मोड में हम इसको ले जाएंगे तो आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपके पास फंक्शन है उसका आप टेबल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये जो फंक्शन है, ये जो काम है टेबल बनाने वाला, लेकिन कैलकुलेटर आपका जो है वो काम बहुत आसान कर देगा। अब उसका क्या तरीका है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई सा भी फंक्शन है, ये फंक्शन है आपके पास x² + x + 1, तो आप इसका टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं फर्स्ट 10 वैल्यूज़ के लिए, तो ये बहुत ईजी है। वैसे ही मैंने टेबल यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, तो ये मुझे इसमें काफ़ी टाइम लगा। अगर आप बाई हैंड इसको बनाते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग आपकी होती है, तो कैलकुलेटर आपका ये काम बहुत आसान कर देगा। अब देखें यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जब मैंने टेबल 7 प्रेस किया था तो ये स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है f(x), यानी मुझसे ये फंक्शन पूछ रहा है कि आपका फंक्शन क्या है जिसका टेबल आप बनाना चाहते हैं। तो टेबल फंक्शन मैंने इसको देना है x² + x + 1, x² + x + 1, और इसका मैं टेबल कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूँ तो मैं इक्वल टू प्रेस करूँगा।
अब ये मुझसे पूछता है कि आप स्टार्ट कहाँ से लेना चाहते हैं, यानी आपका जो टेबल है वो उसकी इनिशियल वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 1 से अगर स्टार्ट लेना चाहता हूँ तो मैं 1 प्रेस कर दूँगा और इक्वल टू प्रेस करूँगा। अब ये मुझसे एंड पूछता है कि आप उसको एंड कहाँ पे करना चाहते हैं, यानी इनिशियल वैल्यू उसने पहले पूछी है, आप वो मुझसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको 10 तक जो है वो बनाना चाहता हूँ, 10 मेरी फाइनल वैल्यू है, तो मैं 10 प्रेस कर दूँगा। अब अगेन इक्वल टू प्रेस करूँगा तो अब मुझसे कहता है स्टेप 1। अब अगेन इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये टेबल आपको बना के दे देगा। तो ये देखें इसने 10 तक जो है वो मुझे टेबल बना के दे दिया है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो x और f(x), यानी जब आप x को 1 देते हैं तो f(x) आपको 3 देता है, जब x को आप 2 देते हैं तो फंक्शन आपको 7 देता है वैल्यू, x को 3 देने से ये 13 आता है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ ने आपको दे दी हैं। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम आप कितनी वैल्यूज़ इसके अंदर आप वैल्यूज़ के साथ आप टेबल बना सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 30 वैल्यूज़ के साथ टेबल बना सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास मैं दोबारा आपको बता दूं, ये फंक्शन है, तो आप इसको अगर 30 वैल्यूज़ के साथ टेबल बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा आप नहीं बना सकते, इसकी लिमिट ही 30 है। 30 से ज़्यादा जो है वो इसकी स्क्रीन जो है वो पूरा नहीं आता उस पर। अब अगर मैं इसको इनिशियल वैल्यू 1 देता हूँ और एंडिंग वैल्यू जब मैं इसको देता हूँ 30, तो ये 30 वैल्यूज़ के साथ भी मुझे टेबल बना के दे देगा। तो ये देखें 30 वैल्यूज़ के साथ इसने मुझे टेबल बना के दे दिया है। तो मैक्सिमम आप 30 वैल्यूज़ इसको दे सकते हैं, 30 से ज़्यादा आप इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है अगर आप टेबल बनाना चाहते हैं, और ये अक्सर स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है, टेबल बनाना पड़ता है उनको, तो ये कैलकुलेटर की मदद से आप टेबल बना सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके नेक्स्ट और लास्ट फीचर की तरफ मूव करते हैं जी। तो डियर स्टूडेंट, जो इसका अगर हम मोड प्रेस करते हैं तो 8 नंबर पे वेक्टर लिखा हुआ है। तो अगर आप 8 प्रेस करते हैं तो अब ये आपसे वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी की वैल्यू पूछता है। तो वेक्टर मोड में रहते हुए भी आप काफ़ी सारे काम कर सकते हैं। आप वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपने इसको वेक्टर को देना है, मतलब वेक्टर इसके अंदर सेव करना है, स्टोर करना है। तो उसके लिए अगर आप वेक्टर ए इसको देना चाहते हैं तो आप 1 प्रेस कर दें। अब हमसे वेक्टर की डायमेंशन पूछ रहा है कि आपका वेक्टर जो है वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो अब वेक्टर जो है वो देखें, अगर तो आपका वेक्टर जो है वो 2D प्लेन में है तो वो 2 डायमेंशनल होगा, और अगर 3D प्लेन में है तो वो 3 डायमेंशनल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कोई वेक्टर लिखता हूँ यहाँ पे 3i + 4j + 5k, ये i j के यहाँ पे यूनिट वेक्टर होते हैं। ओके, तो ये मैंने वेक्टर जो है 3 डायमेंशनल लिखा है, मतलब इसकी 3 डायमेंशन हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस इसके अंदर आ रहे हैं। तो अब अगर आपका 2 डायमेंशनल वेक्टर है तो फिर आप j तक ही लिखेंगे उसको, उसमें आप k नहीं लेके आएंगे। तो अगर आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर है तो मैंने यहाँ पे इसको 3 डायमेंशनल देना चाह रहा हूँ तो मैं 1 प्रेस कर दूँगा। अब मुझसे जो है वो x y z की वैल्यू पूछता है। अब x y z की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली आप इसको कंपेयर कर लें इसके साथ xi + yj + zk, यानी ये इसके कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर के x y और z। तो ये x y z आपने इसको देने हैं, यानी इस वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो 3 है, y कंपोनेंट जो है वो 4 है और z कंपोनेंट जो है वो 5 है। तो ये इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं। तो ये हमने इसको कंपोनेंट्स देने हैं, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 5 है। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने इसको दे दिए हैं। अब ये वेक्टर ए इसके अंदर स्टोर हो गया। अब आप बैक जा सकते हैं। अब आप क्या करें कि आप अगेन बी और सी भी इसको देना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या करें कि आप शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस कर दें। ठीक है, अब आपको अगेन मोड में जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सारे के सारे काम यहीं पे हो जाएंगे। तो अभी आप इसको डाटा ही देना चाह रहे हैं तो 2 प्रेस करें, और वेक्टर ए अभी आपने इसको दिया तो वेक्टर बी के लिए आप 2 प्रेस करें अगेन। तो अब वो वेक्टर बी की हमसे डायमेंशन पूछ रहा है कि वो आपका 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल, तो अगेन मैं 1 प्रेस करता हूँ तो वो भी मैं 3 डायमेंशनल ले लेता हूँ। तो चलें, ये आपने ए वेक्टर लिया था तो अब ये बी वेक्टर हम ले लेते हैं जी, इसको भी ए कह देते हैं। तो बी वेक्टर मैंने फ़र्ज़ किया कि बी वेक्टर मेरे पास है 7i + 3j + 2k। तो x y z की वैल्यू यहाँ पे क्या है 7 3 और 2, तो ये वैल्यूज़ आप इसको दे दें 7 3 2। तो ये इसके अंदर ये वेक्टर भी स्टोर हो गया।
तो अभी आप सी वेक्टर भी इसको स्टोर कर सकते हैं इसके अंदर, लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल मैं 2 ही वेक्टर मैंने स्टोर किए हैं। अब जो आप काम इससे ले सकते हैं वो कौन कौन से हैं, आप 2 वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो वो किस तरह से आप करेंगे, शिफ्ट प्रेस करके 5 प्रेस करें और 3 नंबर पे वेक्टर ए है तो 3 प्रेस करें। आप इसमें वेक्टर बी ऐड करना चाहते हैं तो फिर प्लस यहाँ पे लगाएं और अगेन शिफ्ट 5 और वेक्टर बी जो है वो 4 नंबर पे है, तो ये हो गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो अब आप इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये आपको दोनों जो वेक्टर्स हैं उनके कंपोनेंट्स ऐड करके दे देगा। तो जब ये वेक्टर इसके कंपोनेंट्स को ऐड करेगा तो वो ऐड इस तरह से होंगे कि ये 3 में 7 ऐड हो जाएगा, यानी जो एक्स कंपोनेंट है वो एक्स में ऐड होता है, तो 3 + 7 ये 10 आ जाएगा। इसी तरह से वाई कंपोनेंट वाई में ऐड होता है तो 4 + 3 7 आ जाएगा, 10i + 7j। और इस तरह जो है वो जी में जी ऐड होगा तो 5 + 2 7 आ जाएगा, 7k। तो ये आपने इसने a + b आपको करके दे दिया है, दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दिया। तो इस तरह से अगर आप सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं तो उसमें आप जस्ट वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान माइनस का साइन लगा देंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं 2 वेक्टर्स का तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि शिफ्ट 5 और वेक्टर ए 3 पे है। अब इसका आप डॉट लेना चाहते हैं वेक्टर बी के साथ, तो अगेन शिफ्ट 5 और डॉट जो है वो 7 नंबर पे लिखा हुआ है तो डॉट लेके आए, यहाँ पे आप वेक्टर ए दरमियान में डॉट आ गया। अब आप वेक्टर बी यहाँ पे लेके आएँ तो वेक्टर बी जो है वो 4 नंबर पे है तो 4 प्रेस किया तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो गया। अब इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपके पास इसने डॉट प्रोडक्ट आपको दे दिया है ए और बी का 43। अब डॉट प्रोडक्ट क्योंकि स्केलर आंसर देता है, 2 वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है वो आपको स्केलर क्वांटिटी देता है, तो ये 43 आपके पास एक स्केलर नंबर आ गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट 5 3 वेक्टर ए आ गया। अब इसका क्रॉस आप लेना चाहते हैं, दरम्यान में क्रॉस का साइन लगा दें, यानी ये मल्टीप्लाई वाला ही साइन लगा दें। और अगेन अब वेक्टर बी के साथ करना चाहते हैं तो 4 प्रेस करें और ये वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो गया, इक्वल टू प्रेस करें तो ये आपको आंसर दे रहा है -7 और ये उसने कंपोनेंट्स आपको दे दिए हैं। अब क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको वेक्टर आंसर देता है ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये उसने वेक्टर के कंपोनेंट्स आपको दे दिए हैं ए क्रॉस बी के। तो इस तरह से आप वेक्टर प्रोडक्ट भी ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कैलकुलेटर। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आपको इन फंक्शंस की समझ आ गई होगी, तो आप इनको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।